श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे जयद्रथ के बारे में कि जयद्रथ की बेटी की मृत्यु के साथ ही पिता का भी मस्तिष्क फट गया था। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे पात्र जयद्रथ के बारे में बताते हैं। जयद्रथ की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई थी, आप सब जानते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ का सर इस प्रकार काटा था, वो जाकर तपस्या कर रहे वृद्ध छत्र, मतलब जयद्रथ की जो गोद है, जयद्रथ के पिता की गोद में गिरा था। वृद्ध छत्र उनके पिता का नाम है। जैसे ही वृद्ध छत्र ने जयद्रथ की मस्तक पृथ्वी पर गिराया, उनका सर भी फट गया। अभी सबसे पहले तो आपको बता दें कि जयद्रथ कौन था। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था। उसका विवाह कौरवों की बहन दुशाला से हुआ था। दुशाला उसका नाम था एक्चुअली। महाभारत के अनुसार जब पांडव 12 वर्ष के वनवास पर थे, तब एक दिन राजा जयद्रथ उसी जंगल से गुजरा जहां पांडव रह रहे थे। उस समय आश्रम में द्रौपदी को अकेला देख जयद्रथ ने उसका हरण कर लिया। जब पांडवों को यह बात पता चली, उन्होंने पीछा करके जयद्रथ को पकड़ लिया। भीम जयद्रथ का वध करना चाहते, लेकिन कौरवों की बहन दुशाला का पति होने के कारण अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में आकर भीम ने जयद्रथ के बाल मोड़कर 5 चोटियां रखी। जयद्रथ की ऐसी हालत देखकर युधिष्ठिर को उस पर दया आ गई और उन्होंने जयद्रथ को मुक्त कर दिया। अभी पांडवों से पराजित होकर जयद्रथ अपने राज्य नहीं गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो हरिद्वार जाकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। जयद्रथ ने भगवान शिव से युद्ध में पांडवों को जीतने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने जयद्रथ से कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में भी नहीं है, लेकिन युद्ध में केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो, क्योंकि अर्जुन स्वयं भगवान नर का अवतार है, इसलिए उस पर तुम्हारा वश नहीं चलेगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए और जयद्रथ अपने राज्य में लौट आया। एक्चुअली जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। महाभारत युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बनाने के लिए चक्रव्यूह बनाया, तो उसके मुख्य द्वार पर जयद्रथ को नियुक्त किया। तो योजना के अनुसार 70 योद्धा अर्जुन को युद्ध के लिए दूर ले गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि चक्रव्यूह के कारण उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तो उन्हें अभिमन्यु को इस व्यूह को तोड़ने के लिए कहा था। और अभिमन्यु ने खुद प्रपोज दिया था कि मैं तोड़ूंगा। अभिमन्यु ने कहा कि मुझे इस व्यूह में प्रवेश करना तो आता है, लेकिन इसे बाहर निकलने का उपाय मुझे नहीं पता है, कथा में। जब युधिष्ठिर और भीम ने अभिमन्यु को विश्वास दिलाया कि तुम जिस स्थान से व्यूह भंग करोगे, हम उसी स्थान से व्यूह में प्रवेश कर जाएंगे और व्यूह का विध्वंस कर देंगे। युधिष्ठिर और भीम की बात मानकर अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद कर उसमें प्रवेश कर गया, लेकिन महादेव के वरदान से युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव आदि वीर को जयद्रथ ने बाहर ही रोक दिया। चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अभी अर्जुन को जब पता चलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कल निश्चय ही मैं जयद्रथ का वध कर डालूंगा या स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। जयद्रथ की रक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने अगले दिन चक्र सकट व्यूह की रचना की। शाम तक युद्ध करने के बाद भी अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसकी रक्षा कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य आदि महारथी कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तब उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढकने के लिए अंधकार उत्पन्न कर दिया। सभी को लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। यह देखकर जयद्रथ व उसके रक्षक असावधान हो गए। जयद्रथ स्वयं अर्जुन के सामने आ गया और उससे अग्नि समाधि लेने के लिए कहने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम जयद्रथ का वध कर दो। एक्चुअली में खाली हाथ जा रहे थे वो अग्नि समाधि के लिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि योद्धाओं की बात ही मरो,
तुम अपने गांडीव तो लेते जाओ और वहां पे गांडीव उठा लेते हो। अभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गुप्त बात बताई थी कि जयद्रथ के पिता वृद्ध छत्र ने उसे वरदान दिया है कि जो भी वीर इसका सिर पृथ्वी पर गिराएगा उसके मस्तिष्क के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तुम इस प्रकार वान चलाओ कि जयद्रथ का मस्तिष्क कटकर उसके पिता की गोद में गिरे। वे इस समय समंत कंपंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। अभी अर्जुन ने अमोघ तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तक काट दिया और वो मस्तक सीधे वृद्ध छत्र की गोद में जा गिरा। जैसे ही उन्होंने जयद्रथ का मस्तक पृथ्वी पर गिराया, उनके मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने जब जयद्रथ का वध कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से उत्पन्न अंधकार को दूर कर दिया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।